हेलो दोस्तों, आज जो है हम एआई लीगल असिस्टेंट की देखिए यहाँ पे कोडिंग समझेंगे। हमने मशीन लर्निंग का प्रयोग किया है, यहाँ पे पाइथन का प्रयोग किया है हमने, और उससे हमने एक वेबसाइट बनाई है, तैयार की है। तो देखिए हम उससे पहले समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट रिक्वेस्ट, है ना। तो देखिए, और हमने लिखा है इंपोर्ट ओएस इंपोर्ट स्पेसी। देखिए लाइन वाइज देखिएगा, है ना। इंपोर्ट स्पेसी फ्रॉम स्के लर्न फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्स्ट इंपोर्ट TF-IDF वेक्टराइजेशन फ्रॉम स्के लर्न मैट्रिक्स पेयर वाइज इंपोर्ट कोसाइन सिमिलरिटी, है ना। तो देखिए हमने फ्लास्क का यूज़ किया है। फ्लास्क क्या होता है? ये माइक्रोवेव फ्रेमवर्क होता है इन पाइथन यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्लास्क का यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट लिखा है। देखिए यहाँ पे पहली लाइन देखिए, एक नंबर पे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है, ये हमने यूज़ किया। अब देखिए हमने यहाँ पे एक और चीज़ का प्रयोग किया है, वो है रेंडर टेम्पलेट। फ्लास्क के आगे लिखा हुआ है रेंडर टेम्पलेट, है ना। यहाँ पे देखिए रेंडर टेम्पलेट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, है ना, और यहाँ लिखा है रेंडर टेम्पलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये रेंडर टेम्पलेट क्या करता है? रेंडर टेम्पलेट होता है ये फंक्शन टू रेंडर HTML टेम्पलेट्स। ये जो है HTML जो टेम्पलेट है उसको रेंडर करता है, ठीक है। और हमने देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट भी यूज़ किया। तो रिक्वेस्ट हमने इसलिए यूज़ किया, रिक्वेस्ट क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है यूज़ टू एक्सेस इनकमिंग रिक्वेस्ट डाटा। तो जो इनकमिंग रिक्वेस्ट डाटा के लिए देखिए, ये जो है रिक्वेस्ट करती है इनकमिंग डाटा के लिए, यूज़ टू एक्सेस इनकमिंग डाटा। तो ये इनकमिंग जो डाटा होता है उसे एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है ये रिक्वेस्ट, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट ओएस। इंपोर्ट ओएस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ओएस क्या करता है? प्रोवाइड ए वे टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएस क्या करता है? प्रोवाइड करता है इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ओएस क्या प्रोवाइड करता है? ए वे टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। पर्टिकुलरली क्या करता है ओएस? और क्या करता है? पर्टिकुलरली फॉर द फाइल सिस्टम ऑपरेशन, फाइल सिस्टम ऑपरेशन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इंपोर्ट स्पेसी भी किया है, ठीक है। इंपोर्ट स्पेसी हमने किस लिए किया है? ए लाइब्रेरी फॉर एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन पाइथन। तो ये स्पेसी क्या होता है? ए लाइब्रेरी होता है फॉर एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन पाइथन के लिए, ठीक है। हमने ये स्पेसी यूज़ किया है। और TF और जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये वाला TF-IDF फैक्टराइजेशन, ये हमने किस लिए यूज़ किया है? और देखिए हमने इसमें कोसाइन सिमिलरिटी भी यूज़ किया है। वो हमने किस लिए यूज़ किया? हमने वो यूज़ किया, देखिए हमने TF-IDF फैक्टराइजेशन एंड कोसाइन सिमिलरिटी इसलिए यूज़ किया है, क्लासेस फ्रॉम स्केट-लर्न, जो क्लासेस होती हैं स्केट-लर्न की, यूज़ फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। हमने इसको यूज़ किया है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए एंड सिमिलरिटी कैलकुलेशन के लिए, जो कि हम डाटा में सिमिलरिटी को पहचान पाएँ, ठीक है। कोसाइन सिमिलरिटी इसलिए हमने यूज़ किया है। और टेक्स्ट और TF-IDF वेक्टराइजेशन एंड कोसाइन सिमिलरिटी हमने यूज़ किया है क्लासेस फ्रॉम स्केट-लर्न यूज़ फॉर, ये दो जो क्लासेस हैं वो यूज़ होती हैं किसके लिए? टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड सिमिलरिटी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया? इनिशियलाइज़ किया है फ्लास्क ऐप एंड स्पेसिफाई द टेम्पलेट फोल्डर को, ठीक है। हमने फ्लास्क ऐप को इनिशियलाइज़ किया है यहाँ पे हमने क्या किया है? फ्लास्क ऐप को इनिशियलाइज़ किया है ना। अब देखिए हमने जो यहाँ पे लिखा है ऐप यहाँ पे जो हमने ऐप लिखा है, इस ऐप का मतलब क्या होता है? द फ्लास्क एप्लीकेशन इंटेंस। ये हमने जो ऐप बनाई है, ये ऐप जो है इसका मतलब होता है फ्लास्क एप्लीकेशन इंटेंस, ठीक है। और जो हमने इसके अंदर ये लिखा है टेम्पलेट फोल्डर, इसका मतलब होता है स्पेसिफाइज द डायरेक्टरी वेयर HTML टेम्पलेट्स आर स्टोर्ड। ये जो टेम्पलेट फोल्डर है ये स्पेसिफाई कर रहा है जहाँ पर हमारी HTML टेम्पलेट स्टोर्ड है, वहाँ का ये पाथ है, होम सिस्टम 0 वगैरह, ये जो है ये लिंक है वहाँ का जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर है सारा का सारा, ठीक है। अब देखिए हमने और क्या किया है, हमने इसमें ये डेफ लोड लीगल डाटा डायरेक्टरी, ये तो सिर्फ जो है डाटा डायरेक्टरी को लोड करने के लिए, लीगल डाटा टेक्स्ट डाटा फ्रॉम ए डायरेक्टरी से, ठीक है, लोड करने के लिए। ये आर्ग्यू वगैरह ये सब हमने उसी के हिसाब से दिया है, ठीक है। ये असल में देखिए
ये जो हमने ये जो बनाया है, ये इसे एक्चुअली इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे जो क्या कहते हैं, ये जो हमने लिखा है डेफ लोड लीगल डाटा, इसे कहते हैं लोडिंग लीगल डाटा। ठीक है, जो लीगल डाटा उसे लोड करने के लिए हमने जो है ये फंक्शन बनाया है, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। जो ये है ये फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं इसे, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है लोड लीगल डाटा, तो ये लोड लीगल डाटा डेफ लोड लीगल डाटा डायरेक्टरी। ये देखिए लोड लीगल डाटा का मतलब होता है रीड all text file in a given directory and return their content as a list of string। ये जो लोड लीगल डाटा है, ये इसका मतलब ये जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये रीड ऑल द फाइल टेक्स्ट फाइल को, ये जो है डायरेक्टरी में जो ये डायरेक्टरी लिखे हुए है, इस डायरेक्टरी से क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है देयर कंटेंट एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के रूप में हमें दे रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो ये दे रहा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोड लीगल टेक्स्ट डाटा फ्रॉम ए डायरेक्टरी। ठीक है, फिर क्या क्या है, आर्क्स डायरेक्टरी स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, डायरेक्टरी स्ट्रिंग पाथ टू द डायरेक्टरी कंटेंट लीगल टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, रिटर्न्स क्या कर रहा है, देखिए रिटर्न कर रहा है टेक्स्ट लिस्ट ऑफ टेक्स्ट कंटेंट लोडेड फ्रॉम फाइल्स इन द, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट टू, देखिए ये टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है ओएस लिस्ट डायरेक्टरी, आप देख रहे हैं ये जो ये लिखा है हमने टेक्स्ट का एरो बना के हमने क्या किया, 4 फाइल नेम इन ओएस लिस्ट डायरेक्टरी। देखिए ओएस लिस्ट डायरेक्टरी हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसका मतलब होता है लिस्ट ऑल फाइल इन द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। हमने जो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में जो भी ये डायरेक्टरी जो थी लिस्ट बनी है जो जिसकी, वो हमने एक स्पेसिफाइड डायरेक्टरी में भेज दिया है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, फाइल का पाथ भी स्टोर कर दिया। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है, फाइल पाथ हमने यहाँ पर देखिए डिफाइन कर दिया, ओएस पाथ जॉइन डायरेक्टरी फाइल नेम। ठीक है, और ठीक है, और देखिए ओएस डॉट पाथ जॉइन, इसका मतलब क्या होगा, जॉइन डायरेक्टरी पाथ एंड फाइल नेम टू फॉर्म ए फुल फाइल पाथ। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जॉइन का मतलब क्या होगा, जॉइन डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, जॉइन का मतलब होगा जॉइन डायरेक्टरी पाथ, जॉइनिंग करने के लिए ये जॉइन का यूज़ किया है। डायरेक्ट पाथ एंड फाइल नेम टू फॉर्म ए फुल फाइल पाथ। ठीक है, ओएस डॉट पाथ का मतलब ये हो जाएगा, देखिए फाइल क्या हो जाएगा, फाइल नेम टू फॉर्म ए फुल फाइल पाथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने विद ओपन फाइल पाथ आर, ठीक है, एज फाइल, तो ये इसलिए यूज़ किया हमने, इसका यूज़ हमने इसलिए किया है, ओपन ईच फाइल इन रीड मोड एंड रीड्स इट्स कंटेंट। इसका हमने रीड मोड, देखिए आर का मतलब होता है रीड करना, तो ये फाइल जितनी भी है उन्हें रीड करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया है, कॉन्टेक्स्ट फाइल इक्वल टू फाइल रीड और टेक्स्ट डॉट अपेंड कंटेंट रिटर्न टेक्स्ट। ठीक है, जो कि टेक्स्ट रिटर्न हो उसके। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अगले में हम क्या प्री प्रोसेस किया टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट का प्री प्रोसेसिंग करिए। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके बाद क्या किया, देखिए डेफ प्री प्रोसेस टेक्स्ट एनएलपी, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्री प्रोसेस एंड वेक्टराइज टेक्स्ट यूजिंग स्पेसी एंड टीएफ आईडीएफ, है ना, हमने उनका प्रयोग करके प्री प्रोसेसिंग किया। देखिए प्री प्रोसेस टेक्स्ट का क्या मतलब है, प्री प्रोसेस टेक्स्ट ये जो हमें यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है प्री प्रोसेस एंड वेक्टराइज द टेक्स्ट यूजिंग स्पेसी एंड टीएफ आईडीएफ। जो हम स्पेसी एंड टीएफ आईडीएफ यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, प्री प्रोसेस एंड वेक्टराइज द टेक्स्ट। ठीक है, वो प्री प्रोसेस कर रहा है और वेक्टराइज कर रहा है टेक्स्ट को। ठीक है, अब देखिए हमने जो है अगला क्या किया, एनएलपी टेक्स्ट, एनएलपी भी लिखा है, देखिए एनएलपी लिखा है और टेक्स्ट लिखा है, राइट। ठीक है, ये रहा टेक्स्ट एंड एनएलपी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस द टेक्स्ट, प्री प्रोसेस द टेक्स्ट यूजिंग द स्पेसी मॉडल। ठीक है, टेक्स्ट को प्री प्रोसेस कर रहे हैं यूजिंग किसके, स्पेसी मॉडल के। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है इसका हमने क्या किया, हमने जो है देखिए इसमें टोकन लेमा भी यूज़ किया है। अब देखिए हमने लेमा इसलिए यूज़ किया क्योंकि लेमा जो है हमें एक डिफाइन करता है। देखिए लेमा जो हमें क्या करता है, देखिए ये प्री प्रोसेस टेक्स्ट हो गया, जॉइन टोकन लेमा। देखिए हमने यहाँ पे जॉइन टोकन लेमा, हमने लेमा का इसलिए यूज़ किया है, लेमा जो है मीनिंगफुल वर्ड देता है और जो दूसरी होती हैं वो काट देती हैं। लेमा फुल मीनिंग बेस्ड वर्ड देता है, जैसे ईट,
ईट देगा, ईटिंग। और दूसरे जो क्या करते हैं वो क्या करते हैं, ईटिंग, ईटिंग लिखा है तो आईएनजी को काट देंगे, ठीक है। एप्पल लिखा है तो पीएलई को काट देंगे, ठीक है। तो उसका मीनिंग नहीं रह जाता, इसलिए हमने इसमें टोकन डॉट लेमा का यूज़ किया है। हमने लेमा का यूज़ किया जो मीनिंगफुल वर्ड दे, ठीक है। इसलिए टोकन लेमा क्या कर रहा है, लेमेटाइज द टोकन, रिड्यूस इट टू इट्स बेस फॉर्म, ठीक है। लेमा टोकन डॉट लेमा क्या कर रहा है, देखिए इसे, ये क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है उसकी बेस फॉर्म में वर्ड्स को, ठीक है। और देखिए टोकन स्टॉप, है ना। अब देखिए, और फिर हमने आगे डिफाइन किया है, इफ़ नॉट टोकन इज स्टॉप। देखिए टोकन इज स्टॉप का हमने यूज़ किया है। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, चेक इफ़ द टोकन इज स्टॉप, इज ए स्टॉप वर्ड, कॉमनली यूज वर्ड लाइक एंड, द, ये जो हमने क्या कर दिया, इनका क्या क्या स्टॉप किया हमने। चेक इफ़ द टोकन इज ए स्टॉप वर्ड, तो स्टॉप वर्ड होगा तो हमने उसे स्टॉप कर दिया। देन कॉमन वर्ड्स हमने इसका, देखिए स्टॉप का क्यों यूज़ किया, हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एंड, द वगैरह ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हमने इससे क्या किया है, हमने उन कॉमन वर्ड्स को जो है स्टॉप कर दिया और एक बार ही यूज़ करेंगे। अब हम उन्हें, हमने जो है एक स्पेसिफिक जगह पे उन्हें शो कर रखा है, तो उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी उन्हें यूज़ करेंगे। हम बार बार उन्हें स्टोर की तरह नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही जगह से उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब अगला आता है TF-ID ऑफ वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट द टेक्स्ट डाटा इनटू ए मैट्रिक्स ऑफ TF-ID ऑफ फीचर्स। ये क्या कर रहा है, TF-ID ऑफ फीचर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, टेक्स्ट डाटा को। अब देखिए, अब जो है हमने जो एक और फंक्शन बनाया, डेफ गेट मोस्ट रिलेवेंट टेक्स्ट। देखिए ये जो हमने, ये एक और फंक्शन है गेट मोस्ट रिलेवेंट टेक्स्ट के लिए। हमें ये क्या करता है, ये हमें जो है गेट मोस्ट रिलेवेंट टेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट टेक्स्ट, ये हमने फंक्शन इसलिए बनाया जो कि हम जो है फाइंड कर सके मोस्ट रिलेवेंट टेक्स्ट को बेस्ड ऑन कोसाइन सिमिलरिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन कोसाइन सिमिलरिटी के ऊपर। अब देखिए इसमें जो है हमने कोसाइन सिमिलरिटी यूज़ किया, आप देख सकते हैं, ये देखिए सिमिलरिटीज इसका कोसाइन सिमिलरिटी क्वेरी वेक्टर और TF-ID, ये इसमें कोसाइन सिमिलरिटी यूज़ की है, ठीक है, आप देख सकते हैं। कोसाइन सिमिलरिटी हमने बताया है, देखिए मेजर्स द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्वेरी वेक्टर एंड डॉक्यूमेंट वेक्टर, ठीक है। तो उनके बीच में जो सिमिलरिटी होगी उसे फाइंड करके हमें एक अच्छा टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। और फिर हम जो, देखिए यहाँ पे हमने argmax फंक्शन का यूज़ किया है, वो क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन द सिमिलरिटी एरे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन सिमिलरिटी एरे वो हमें रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखिए हमने जो है अगला हमने क्या किया है, जनरेटिंग लीगल डॉक्यूमेंट। अब देखिए हमने दूसरा फंक्शन बनाया जनरेटिंग लीगल डॉक्यूमेंट, यूज़र की क्वेरी लेगा, देन फिर जनरेट करेगा डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे जनरेट लीगल डॉक्यूमेंट जो फंक्शन यूज़ किया है उसमें क्या है, यूज़र की क्वेरी ले रहा है वो, ठीक है। उस जनरेट लीगल डॉक्यूमेंट क्या करता है, जनरेट लीगल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द यूज़र क्वेरी, ठीक है। अब इसमें हमने NLP का भी यूज़ किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहाँ गया, हाँ देखिए, ये देखिए लोड स्पेसी लैंग्वेज, लोड ही लैंग्वेज मॉडल NLP स्पेसी डॉट लोड इन कोर वेब SM, ठीक है। ये NLP का भी हमने इसमें यूज़ किया। NLP क्या कर रही है यहाँ पे, लोड द स्पेसी लैंग्वेज मॉडल, ये जो है स्पेसी लैंग्वेज मॉडल को लोड कर रही है, ठीक है। और प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट, प्री प्रोसेस एंड वेक्टराइज द टेक्स्ट डाटा फॉर केसेस एंड स्टैचूज, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट एंड वेक्टराइज टेक्स्ट फॉर केसेस, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और क्वेरी वेक्टर के स्टैचूज, और देखिए यहाँ पे यूज़र क्वेरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए लोड लीगल डाटा केसेस, यहाँ पे लीगल डाटा लोड हो रहे हैं, केसेस लोड हो रहे हैं, यहाँ स्टैचूस लोड हो रहे हैं, और यहाँ पे मॉडल लोड हो गया है, प्री प्रोसेस एंड वेक्टराइज टेक्स्ट फॉर केसेस,
एंड प्रीप्रोसेस एंड वेक्टराइज टेक्स्ट फॉर स्टैचूज और वेक्टराइज यूजर क्वेरीज, ठीक है। और फिर रिट्रीव द मोस्ट रिलेवेंट केस एंड स्टैचूज एंड एक्सट्रैक्ट स्टैचूज फ्रॉम द रिलेवेंट केसेस एंड समराइज द रिलेवेंट केसेस एंड जनरेट लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट रिटर्न हो जाता है। देखिए अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ जो इसमें बीच में आई हैं। प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। प्री प्रोसेस एंड वेक्टराइज द टेक्स्ट डाटा फॉर केसेस एंड स्टैचूज। और क्वेरी वेक्टर केसेस स्टैचूज क्या करता है, वेक्टराइज द यूजर क्वेरी यूजिंग द रिस्पेक्टिव वेक्टराइजर एंड गेट मोस्ट रिलेवेंट टेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट केस एंड स्टैचूज। और डॉक डॉट इंट्स क्या करता है, वो करता है एक्सट्रैक्ट नेम एंटिटीज in the case laws from the relevant case, and doc.sends extract sentences to summarize the cases, and legal document क्या करता है, construct the final legal document including case summary, relevant statutes and guidance, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है नीचे जो है फ्लास्क रूट को डिफाइन किया है रिटर्न लीगल डाटा के नीचे। देखिए ऐप डॉट रूट, यहाँ पे हमने ये क्या किया है, हमने जो है इंडेक्स रूट बताया, फ्लास्क का जो रूट्स है इंडेक्स रूट्स उनको डिफाइन किया है ऐप @ऐप डॉट रूट। एंड ये आपको ये एक निशान सा दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, ये जो पूरा @ऐप डॉट रूट ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन डेकोरेट कर रहा है टू डिफाइन द रूट फॉर द होम पेज, ठीक है। अब जो है इंडेक्स, इसमें इंडेक्स लिखा हुआ है डेफ इंडेक्स, ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन डेट रेंडर्स द इंडेक्स डॉट HTML टेम्पलेट। ये क्या कर रहा है, इंडेक्स जो हम HTML टेम्पलेट बनाएंगे ना वो इसे फंक्शन रेंडर करेगा, उसे फंक्शन डेट रेंडर द, जो हमने वहाँ पे शुरू में HTML टेम्पलेट वहाँ पे जोड़ी हुई थी, जो उसका लिंक दिया हुआ था, जो उसका स्थान पाथ दिया हुआ था, उसे ये रेंडर यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये इसे कनेक्ट कर रहा है जो कि हम उसे एक इंटरफेस हमारे लिए जनरेट हो सके। अब देखिए जनरेट रूट, यहाँ पे जनरेट दिख रहा है ऐप डॉट रूट जनरेट मेथड पोस्ट जनरेट, है ना, यूज़र क्वेरी वगैरह ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि @ऐप डॉट रूट जनरेट मेथड पोस्ट डिफाइन द रूट टू हैंडल पोस्ट रिक्वेस्ट टू जनरेट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिफाइन द रूट टू हैंडल पोस्ट रिक्वेस्ट टू जनरेट, ठीक है। और जनरेट क्या करता है, जनरेट फंक्शन क्या करता है, दैट हैंडल्स द रिक्वेस्ट रिट्रीव द क्वेरी जनरेट द लीगल डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न इट्स, ठीक है। और रन द एप्लीकेशन, अब देखिए यहाँ पे इफ़ नेम वगैरह मैन जो है ये रन कर रहा है एप्लीकेशन को। जब हम इसे रन करेंगे तो इस पोर्ट पे ऐप डॉट रन डिबग ट्रू पोर्ट 8080 स्टार्ट द फ्लास्क एप्लीकेशन इन डिबग मोड ऑन पोर्ट 8080, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें एक इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। वो इंटरफेस देखिए कैसा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मे भी आप उसे देख पाओ। ये देखिए ये वो इंटरफेस है, AI लीगल असिस्टेंट इंटर यूर लीगल क्वेरी एंड जनरेट। देखिए यहाँ पे जनरेट का डॉक्यूमेंट का बटन भी है, मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था क्या क्या जनरेट हो रहा है। और देखिए जनरेट डॉक्यूमेंट, और देखिए डाउनलोड डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ, देखिए क्वेरी क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, माई फ्रेंड caught by police in accident case, how to help him, ठीक है। ये हो जाएगा हाउ टू हेल्प, ठीक है। अब देखिए ये जनरेट पर हमने क्लिक कर दिया है, हाँ अब जनरेट पे क्लिक कर दिया, थोड़ी देर में जो है पूरी फाइल वगैरह जनरेट डॉक्यूमेंट सब कुछ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने जो इस एप्लीकेशन बनाई है AI लीगल असिस्टेंट, इसमें देखिए हमने HTML टेम्पलेट का यूज़ किया है। वो हमने क्या क्या उसमें यूज़ किया है, कैसे कैसे हमने उसे बनाया है, वो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे डॉक टाइप HTML लैंगिन वगैरह चार्ट वगैरह, ये व्यू कंटेंट वगैरह, ये सब देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना। इसको हमने देखिए हम यहाँ पर आपको धीरे धीरे सब कुछ डिफाइन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए डॉक टाइप HTML डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट टाइप इन वर्जन ऑफ HTML5, ठीक है। और देखिए यहाँ पे HTML लैग इन, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है HTML लैग इन, इसका मतलब होता है स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एज इंग्लिश,
ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो हेड लिखा हुआ है, ये जो हेड है इसका मतलब होता है कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट लाइक कैरेक्टर सेट, व्यू पोर्ट सेटिंग्स एंड टाइटल एंड स्टाइल्स। और देखिए यहाँ पे जो मेटा चार्ट UTF-8 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सेट द कैरेक्टर इनकोडिंग टू UTF-8 विच सपोर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मेटा नेम, व्यू पोर्ट वगैरह जो भी है इसका कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 10। और देखिए इसका मतलब होता है इंश्योर द वेब पेज इज रिस्पॉन्सिव और ऑन डिफरेंट डिवाइसेस बाय सेटिंग द व्यू पोर्ट विद द डिवाइस विड्थ, ठीक है। अब देखिए टाइटल लीगल डॉक्यूमेंट जनरेट, ठीक है। सेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज विच अपीयर्स इन द ब्राउज़र टैब, ठीक है। जो ब्राउज़र टैब में जो लिंक में जो ये जो आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा है इसमें जो दिखाई देगा वो यहाँ पे आप लिख के सेट कर सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिंक रेल स्टाइल शीट, इसमें जो हमने इसका लिंक दिया हुआ है बूटस्ट्रैप टू बूटस्ट्रैप, देखिए इंक्लूड्स बूटस्ट्रैप CSS फॉर स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टाइल के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किया डिफाइन कस्टम स्टाइल्स, इन दिस केस इट एड्स ए टॉप वर्जन टू द कंटेनर, ठीक है। अब देखिए बॉडी कंटेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉडी कंटेंट है, बॉडी कंटेनर, क्लास कंटेनर वगैरह जो भी हमने डिफाइन किया। डिव क्लास कंटेनर क्रिएट्स ए कंटेनर टू होल्ड द कंटेंट। बूटस्ट्रैप कंटेनर क्लास प्रोवाइड ए रिस्पॉन्सिव फिक्स विड्थ कंटेनर। H1 क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। ये देखिए स्क्रिप्ट वगैरह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो है ये भी आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको वन बाय वन। डिव क्लास कंटेनर क्रिएट्स ए कंटेनर टू होल्ड द कंटेंट। बूटस्ट्रैप कंटेनर क्लास प्रोवाइड ए रिस्पॉन्सिव फिक्स विड्थ कंटेनर। देखिए डिव क्लास कंटेनर क्या कर रहा है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। H1 क्लास क्या कर रही है, टेक्स्ट सेंटर AI लीगल असिस्टेंट H1, ये क्या कर रहा है, हाइडिंग H1 एलिमेंट विद टेक्स्ट सेंटर्ड यूजिंग बूटस्ट्रैप टेक्स्ट सेंटर क्लास, ठीक है। और डिव क्लास रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये क्या कर रहा है, ए बूटस्ट्रैप रो विद कंटेंट सेंटर्ड हॉरिजेंटली, ठीक है। और डिव क्लास कॉल MD6 ए कॉलम दैट टेक्स अप टू 6 out of 12 grid columns on medium size device like tablets. Div class form group a bootstrap class for grouping form elements, ठीक है। लेवल फॉर यूजर क्वेरी, इंटर योर लीगल क्वेरी लेवल, a label for the text area where the user will input their query. Text area class form container ID user query row, text area input with bootstrap styling and 5 rows। देखिए ये जो सारी चीज़ें, ये फंक्शंस वगैरह हैं, ये चीज़ें जो डिफ़ाइन हैं, ये हेडिंग वगैरह, ये जो ये लेबल्स वगैरह हैं, ये सब आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें सीख सकते हैं। ये आप गूगल करेंगे तो वहाँ से आप मे बी हमारी एक प्ले लिस्ट है उसमें मे बी हमने बहुत छोटी प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जल्दी इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि ये लेबल्स, टैग वगैरह ये आपको याद रखने होते हैं। आप गूगल पे सर्च करके इन टैग्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मे बी क्योंकि हमने अलग बनाया है तो इसमें थोड़ा सा अलग फंक्शंस, मतलब फंक्शंस वही हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है पर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए स्क्रिप्ट में हमने फंक्शन जनरेट डॉक्यूमेंट फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है ना। तो जनरेट डॉक्यूमेंट फंक्शन क्या कर रहा है, वार यूज़र क्वेरी इजकल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। हमने ये लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, आप देखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ शुरू की पहली मतलब ये वाली फंक्शन के बाद हमने यहाँ लाइन डिफाइन किए हुए। और यूज़र क्वेरी डॉट वैल्यू है ना, गेट्स द, ये क्या कर रहा है, गेट्स द वैल्यू टेक्स्ट इंटर्ड इन द टेक्स्ट एरिया, ठीक है। हम उस पर इंटर कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया में, वहाँ से ये ले लेगा, मतलब एक वेरिएबल के रूप में उस क्वेरी को ले लेगा, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, ये फैच फंक्शन यूज़ करेगा। फैच फंक्शन जनरेट वाला जो जनरेट जहाँ पे हुआ है, फैच फंक्शन जनरेट के साथ वहाँ पे क्लिक करेगा, देन उसको क्या करेगा, सेंड करेगा, फैच वाला फैच करेगा, देन जनरेट करेगा, सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट टू द जनरेट के पास पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा एंड पॉइंट विद द यूजर्स क्वेरी, ठीक है, यूज़र की क्वेरी के साथ। फिर मेथड पोस्ट क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा द HTML मेथड एज पोस्ट, ठीक है। फिर हेडर्स क्या करेंगे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जॉनसन, सेट द, ये क्या करेगा, सेट द रिक्वेस्ट हेडर टू
इंडिकेट जॉनसन कंटेंट, ठीक है। और बॉडी क्या करेगी, बॉडी जॉनसन स्ट्रिंग, बॉडी देखिए ये रे बॉडी जॉनसन स्ट्रिंग, ये क्या करेगी, ये देखिए ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये करेगी कन्वर्ट टू क्वेरी इनटू ए जॉनसन स्ट्रिंग, ठीक है। और डॉट देन रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, प्रोसेस द रिस्पॉन्स एज प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। और देन डॉट देन डाटा डॉक्यूमेंट, ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जनरेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट को जनरेट करेगा और उसे दिखाएगा डॉट इनर एचटीएमएल डाटा में, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डाउनलोड BTN, और ये जो है आप इसे डाउनलोड BTN जो बटन डाउनलोड वाला बटन बनाया हुआ है, वहाँ पे आप इससे वो वहाँ पे भी इस डॉक्यूमेंट को वहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। डिसेबल इसको फ्लैश, मतलब आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डिस्प्ले द जनरेट डॉक्यूमेंट इन द जनरेट डॉक्यूमेंट डिव एंड इनेबल द डाउनलोड बटन, ठीक है। और डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, देखिए वार डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का जो हमने फंक्शन बनाया है, ये रहा फंक्शन डाउनलोड डॉक्यूमेंट का। इसमें हम क्या क्या वार एलिमेंट यूज़ किया है, देखिए आप देख सकते हैं वार एलिमेंट, ठीक है। इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ए, देन ये क्या करेगा, क्रिएट ए न्यू एंकर, ठीक है, एलिमेंट। और फिर क्या करेगा, एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट हरेफ डाटा प्लेन चार सेट इक्वल टू UTF, ठीक है, प्लस इनकोडर URI कमांड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID जनरेट डॉक्यूमेंट इनर TXT सेट द हरेफ एट्रीब्यूट टू डाटा URL कंटेनर द टेक्स्ट ऑफ द जनरेटेड डॉक्यूमेंट। एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, जो डाउनलोड लीगल डॉक्यूमेंट डॉट TXT है वो क्या करेगा, सेट द डाउनलोड एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ डाउनलोड फाइल, ठीक है। और देखिए एलिमेंट ऑफ स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नॉन, ये क्या करेगा, हाइड द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स को हाइड करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड एलिमेंट डॉट क्लिक, ये फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। डाउनलोड डॉट बॉडी डॉट रिमूव चाइल्ड एलिमेंट, ये फंक्शन क्या करेगा, ऐड द एलिमेंट टू द डॉक्यूमेंट ट्रिगर से क्लिक टू डाउनलोड द फाइल एंड द रिमूव द एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा कोड वगैरह बनेगा, ठीक है। अब आपने आपको पूरा कोड समझा दिया है यहाँ पे। और हेलो एवरीवन, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है AI लीगल असिस्टेंट, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली हम इसमें जो है कोई भी क्वेरी लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माय फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दिया, माय फ्रेंड कॉट बाय पुलिस इन एक्सीडेंट केस, हाउ टू सेव हिम। तो देखिए अगर मैं यहाँ जनरेट पे क्लिक करता हूँ, जनरेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट जो है थोड़ी देर में जो है डॉक्यूमेंट जो है इसमें तैयार हो जाएगा, उससे रिलेटेड पूरा केस तैयार हो जाएगा, और उससे केस के साथ साथ स्टैचूस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है जिससे कि जो हमारे यूज़फुल है वो सारी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है लीगल असिस्टेंट ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट जनरेट करके दिया है। देखिए इसमें जो है लीगल डॉक्यूमेंट यूज़र क्वेरी वगैरह और सारी डिटेल लिखी हुई है, सेक्शन, सब सेक्शंस, स्टैचूस, केस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, केस है ना, किसका केस है वगैरह वगैरह, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और देखिए यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से हम जो है डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया। इसे मैं ओपन करके यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट जो है दिखाई दे रहा है मुझे। तो इस तरीके से काम करता है। तो इतना ही फ़िलहाल तो। और तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।